हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। तो आज चैप्टर 4 असाइनमेंट का जो है क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 असाइनमेंट इस तरह से आप निकाल लीजिएगा और एक एक करके ध्यान दीजिए। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट लेग चल रहे हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी हम लोग को नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करेंगे। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस आप कर सकते हैं। तो आवर्त अनुपस्थिति क्या है, तो इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। आंसर लिखेंगे कि मासिक चक्र के 10 से 17 मासिक चक्र के 10 से 17 दिन को आवर्त अनुपस्थिति कहा जाता है। मासिक चक्र के 10 से 17 दिन को आवर्त अनुपस्थिति कहा जाता है। ओके। कहा जाता है कि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड होते हैं, यानी कि मासिक चक्र के 7 दिन पहले अगर मान लिया जाए मैटिंग क्रिया होती है, संभोग होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, या मासिक चक्र के 7 दिन बाद अगर मान लिया जाए मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, लैंगिक संपर्क होता है, तो उस समय निषेचन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। इसलिए इसको कहा गया सेफ पीरियड, यानी कि मासिक चक्र के 10 से 17 दिनों को आवर्त अनुपस्थिति कहते हैं। यानी इस समय मासिक चक्र इस समय जो चलता है, तो इस समय अगर मान लिया जाए कोई भी कपल्स क्या कर रहा है कि इंटरकोर्स अपना रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उस समय निषेचन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो ये हुआ एक प्रकार का प्राकृतिक विधि हुआ जो बचाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यह एक प्राकृतिक विधि है। बस इतना ही सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। प्राकृतिक जन्म नियंत्रण की विधि का नाम बताएं। प्राकृतिक जन्म नियंत्रण की विधि का नाम बताएं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है, 4 नंबर करना है कि प्राकृतिक जन्म नियंत्रण के विधि का नाम बताएं। केवल इसमें नाम बताना, जितने भी प्राकृतिक तरीका है जिससे जन्म को नियंत्रित किया जाता है उसका केवल आपको नाम बता देना है। तो लिखेंगे कि प्राकृतिक जन्म नियंत्रण विधि 3 है। कौन कौन है? पहला जो है उसका नाम है आवर्त अनुपस्थिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अभी जस्ट जो डील किए। दूसरा हो जाएगा क्वाइटस इंटरेप्टस, है ना। क्वाइटस इंटरेप्टस इसको हम लोग कहते हैं। क्वाइटस इंटरेप्टस को कहा जाता है। तीसरा है जिसको कहते हैं LAM, यानी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है। ओके।
तो इस तरह सब इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हो जाएंगे, जिसको कहा जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 डील करेंगे, परख नली शिशु क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, परख नली शिशु का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ओवम एवं स्पर्म को शरीर से बाहर परख नली में निषेचित कराया जाता है और इससे बने युग्मनज को 32 कोशिका यानी 32 सेल्स अवस्था में 24 घंटा यानी 24 आवर के अंदर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता, स्थानांतरित कराया जाता है, जिससे स्थानांतरित कराया जाता है। तो इस तकनीक से उत्पन्न शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि फर्स्ट परख नली शिशु जो है वो लुइस जॉय ब्राउन। उसके बाद फर्स्ट परख नली शिशु जो है कहाँ पर है, भारत में यानी इंडिया में, वो है दुर्गा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी डाउन ध्यान से, एक लाइन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। राइट डाउन कीजिए कॉपी में बढ़िया से, एक लाइन को ध्यान से देख करके लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है IUD। तो IUD को कहते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? यह एक जन्म नियंत्रण युक्ति है। बस एक लाइन में, जन्म नियंत्रण युक्ति है जो STD से भी रक्षा करता है। बस एक लाइन हो गया, क्लियर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद कि शिशु में अंतर के लिए हार्मोन स्रावित IUD एक अच्छा गर्भनिरोधक है क्यों। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि शिशु में अंतर के लिए हार्मोन स्रावित IUD एक अच्छा गर्भ निरोधक
निरोधक है क्यों? कहते हैं कि शिशु में अंतर के लिए हार्मोन स्रावित आईयूडी एक अच्छा गर्भ निरोधक है क्यों? इसको हम लोग को जानना है एक एक करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल में कि ये हार्मोन स्रावित आईयूडी एक अच्छा गर्भ निरोधक निम्न कारण से है। पहला, यह शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस करता है। शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस करता है। दूसरा, यह सर्विक्स पर स्पर्म होस्टाइल करता है। यह सर्विक्स पर स्पर्म होस्टाइल करता दिखता है। चलिए ठीक दिख रहा है, स्पर्म होस्टाइल करता है। तीसरा क्या होगा? यह गर्भाशय को अनसुइटेबल बनाता है। तो ये सभी लाइन आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो आराम से इसको उतार लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखेंगे, जिसको कहा जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य। हम लोग को नहीं देखना है, सहेली देखना है। देख लीजिएगा सहेली क्या है, इसको आप देख सकते हैं। तो सहेली में आप देखिएगा कि यह एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। डिवाइस नहीं, क्या है? पिल है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो नॉन स्टेरॉइड होता है। बस एक लाइन में हम इसको यूजली लिखेंगे। दूसरी बात, यह वीकली होता है। वीकली यानी साप्ताहिक होता है, वीकली होता है। दूसरा लिखेंगे कि इसका विकास CDRI लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में हुआ था। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। तो अब दूसरा हम लोग डील करेंगे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे 10 डील कर लेंगे, जिसका नाम है कि एड्स और गोनोरिया के क्या बताना है? रोगजनक बताएं। तो इसका रोगजनक बताने के लिए एड्स का जो रोगजनक होता है ना, उसका नाम है एड्स का HIV। और गोनोरिया का जो रोगजनक होता है गोनोरिया का, उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरी। ये हो गया। HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, ये हो गया। ठीक है, इसको आप आराम से नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डील करते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको डील किया जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।